बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलसिले में आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीन रोल जो है ह्यूमन बॉडी में उस पे बात करेंगे। प्रोटीन्स बुनियादी तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कुछ दूसरे एलिमेंट्स से बने होते हैं। इनको नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन इनका बेसिक कंपोनेंट होता है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। बोन, टीथ वगैरह इनके फॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल होता है बुनियादी। ये एनर्जी का सोर्स होता है, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह के बाद, यानी सबसे आखिर में इनसे एनर्जी ली जाती है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। प्रोटीन्स मौजूद होते हैं प्लांट सोर्स में भी, एनिमल सोर्स में भी। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन। तो जो प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से मिलता है उसको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, और उसको इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सारे जो है सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद होते हैं और सारी ज़रूरियात को वो पूरा करते हैं, नहीं उसमें कुछ मिसिंग नहीं होता। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं या लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होते हैं तो वो होते हैं प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स में से स्पेशली वो सीरियल्स वगैरह से ही आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से आते हैं। लेग्यूम्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, लेग्यूम्स में 20 to 40% होते हैं प्रोटीन्स, जबकि सीरियल्स में ये 7 से लेके 14% तक हो सकते हैं। तो जो प्लांट प्रोटीन्स है उनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड अक्सर मिसिंग होते हैं और उनको फिर दूसरे खुराक से पूरा किया जाता है या फिर खुराक के ब्लेंड्स तैयार किए जाते हैं। ब्लेंड वो खुराक होते हैं कि जिनमें से 2 मुख्तलिफ किस्म की खुराक उनको मिक्स किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोटीन के रिच सोर्सेज में से जो आ रहे हैं वो है मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, मीट। और ये जो लो सोर्सेज होते हैं तो इसमें से होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ सीरियल्स। जो सीड्स वगैरह आते हैं हमारे पास दूसरे, जैसे कॉटन सीड, पीनट वगैरह, तो उसमें से ये बेहतर मकदार में मौजूद होते हैं। अब फूड साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो प्रोटीन के चीप सोर्सेज को तलाश करें, उनसे प्रोटीन बनाएं, एक्सट्रैक्ट करें और उसको प्रोवाइड करें ताकि इसकी जो डिफिशिएंसी आ रही है, इसकी डिफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी आती है, उसको क्वाशिरकर बोलते हैं, और उसकी जो सीवियर फॉर्म है वो है मरसमस। उसमें हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो फूड साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो प्रोटीन के लिए चीप सोर्सेज तलाश करें ताकि प्रोटीन भी मिले, सफिशिएंट अमाउंट में मिले और ज़रूरियात को भी पूरा करे। उसमें से सबसे पहला जो सोर्स है वो है ड्राइड मिल्क का। ड्राइड मिल्क में एक मसला ये होता है कि उनका जो प्रोटीन होता है, एक तो एक्सपेंसिव होता है और दूसरा वो सब तमाम के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता। दूसरा उसका सोर्स है कि फ़िश फ्लोर जो है, फ़िश के उससे फ्लोर बनाया जाता है और वो चूँकि तमाम किस्म के फ़िश को नहीं खाया जाता, हर किस्म के फ़िश को जब खाया नहीं जाता तो उससे फ्लोर बनाया जाता है और उसको फिर खुराक में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उससे ही कमी पूरी हो सकती है। दूसरा ये है कि सीरियल फार्मूलेशन कुछ इस तरह करते हैं कि उसमें से मेज़, सोरगम और कॉटन सीड ऑयल को मिक्स किया जाता है और उससे प्रोटीन बनाया जाता है। यानी मेज़, सोरगम और कॉटन सीड ऑयल, इसको मिक्स करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है और उसको प्रोटीन की डिफिशिएंसी के लिए और कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में तो लोग मीट के इस्तेमाल को कम करते हैं, तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें जैसे दालें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, तो वहाँ पर पीनट प्रोटीन्स उसको लिया जाता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च सिरप
और काऊ या बफेलो का जो मिल्क होता है, मतलब मिल्क, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च सिरप और पीनट प्रोटीन्स, उनको मिक्स करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और उससे प्रोटीन की डिफिशिएंसी को पूरा किया जाता है। इसके अलावा अगर और तरफ देखें तो जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये पेट्रोलियम वेस्ट होती हैं हमारे पास, दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट आती हैं। पेट्रोलियम वेस्ट अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाई जाए जैसे ईस्ट वगैरह, तो उससे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, प्रोटीन की कमी को। लेकिन उसमें एक ख़तरा ये होता है कि वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब वो कैंसर काज कर सकते हैं। उसमें ये पोटेंशियल या जो थ्रेट है, हिडन थ्रेट, ये मौजूद होता है। तो इस वजह से लोग उनकी तरफ ज़्यादा नहीं जाते। अगर सीरियल्स में देखें तो 7 से लेकर 14% तक उसमें से प्रोटीन पाए जाते हैं और लेग्यूम्स में 20 से 40% तक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो अगर इनके ब्लेंड को तैयार किया जाए और उस ब्लेंड को फिर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसकी डिफिशिएंसी को कम किया जा सकता है। उसके ब्लेंड्स को इस्तेमाल करने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। ये हमारा एक मुख्तसर सा लेक्चर था प्रोटीन्स के मुतालिक, कि जिसके बारे में हमने बात की कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन कहाँ से हमें मिल सकते हैं, इनका बुनियादी रोल क्या है और ये हमें क्या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह हम इसको ले सकते हैं। इस सिलसिले में आपको जो भी सवाल पूछना हो या जो राय देनी हो तो आप हमें दे सकते हैं, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। थैंक यू।